Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज का डेट है 12th of September and all the important articles are here as follows. First one is Act East Policy to get major boost. ठीक है, ये एक अच्छा आर्टिकल आया है, मुझे लगता है काफी कॉम्प्रिहेंसिवली दिया गया है, तो ये हम करेंगे. मतलब एक्ट ईस्ट की ईस्टर्न कंट्रीज जो देश है उनके साथ इंडिया का क्या रिलेशनशिप है, करंट स्टेटस कैसा है, वो सब हमें जानना हम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज वेस्ट हैज बिकम अनरिलायबल, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है. Second is India announces 680 million package for Mauritius. So we are trying to improve our relationship with the eastern countries. We are trying to improve our relation with the Indian Ocean countries and also the African countries. तो आपको इस तरीके के और आर्टिकल्स आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेंगे. एंड थर्ड इज क्लाइमेट फाइनेंस मेक और ब्रेक इशू. इंडिया नीड्स 10 ट्रिलियन फॉर नेट जीरो. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है कि हमें 10 ट्रिलियन डॉलर चाहिए. अगर हमें नेट जीरो बाय 2070 होना है देन वी वुड नीड क्लाइमेट फाइनेंस ऑफ 10 ट्रिलियन डॉलर्स. दिस हैज बीन सेट, ठीक है, बाय द मिनिस्टर ओनली. ठीक है, चलिए. सो द फर्स्ट आर्टिकल इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू गेट मेजर बूस्ट. तो यहाँ पर क्या है कि गुवाहाटी में क्या होगा कि बहुत सारे जो फ्लाइट्स है वो कनेक्टिविटी जो है वो उसको इंक्रीज करेंगे एंड बहुत सारे गुवाहाटी को बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलेंगे. कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. ठीक है, इसी कारण जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा. आपको पता होगा कलादन मल्टी मॉडल से पहले कैलकाटा से ये जाएगा सितवे पोर्ट, फिर वहां से वो रोडवेज होके मिजोरम में आएगा एंड देन मिजोरम से असम में आएगा. राइट, सो इस तरीके से हम ये जो जगह है ये सारा यहाँ पर कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है ये हम इसको बनाने वाले. राइट, आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये पता हो. तो आर्टिकल में क्या है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज विटनेसिंग अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट with a strong emphasis on strengthening its Act East policy marked by deeper engagement with South Asia and Southeast countries. ठीक है, although South Asian nation में तो उतने हमारे कुछ खास friends they are not here, but we are also trying to include them also. For example, BIMSTEC में बांग्लादेश के साथ we are trying to converge. भूटान तो हमारा all weather friend है ही, but we are trying to establish relationship with other nations also, especially focusing towards southeast of the country. ठीक है, a notable development अगर आप देखें तो वो हमने सिंगापुर के साथ very recently तो कुछ एक हफ्ते पहले सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे कुछ डिस्कशन हुए थे बायलैटरल कॉर्पोरेशन के लिए. ठीक है, इंक्लूडिंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज टेक्नोलॉजी एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस. सो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, शिप बिल्डिंग है, ये सब में हमारा सिंगापुर के साथ आपको देखने को मिलेगा. टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, इंडियन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा फ्रॉम सिंगापुर. ठीक है, और अगर आप देखें पीस एंड स्टेबिलिटी इन म्यांमार आर सीन एज क्रूशल फॉर सक्सेस ऑफ द रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है बिम्स्टेक के अंदर जो हम बना रहे हैं, एंड देन कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम पीस एंड स्टेबिलिटी इन म्यांमार इज रियली एसेंशियल. ठीक है, which aims to provide alternate sea route to India's northeast, boosting economic development and connectivity in the region. तो ये म्यांमार को लेके इंपॉर्टेंट है. हमने ऊपर सिंगापुर देखा. नेक्स्ट देखिए, जापान में भी बहुत एक्सपांड हो रहा है. ठीक है, ड्रिवन बाय जापान्स नीड फॉर स्किल लेबर. तो अब हम क्या करेंगे, 50,000 यूथ को हम इंडिया से भेजेंगे, उनको हम जापानीज सिखाएंगे, उनको हम भेजेंगे. देन आसाम से नर्सेस भी जाएंगी टू जापान. तो पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होने का यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है. ठीक है, स्किल्ड इंडियन वर्कर्स जो है वो इंडिया से जाकर दे विल वर्क विद जापानीज कंपनीज. ठीक है, रिलेशनशिप विद चाइना हैव इम्प्रूव्ड. ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा सीओ समिट एंड देन उससे पहले गलवान में जो हम लोगों ने डीएस्केलेशन किया, तो It has led to resumption of कैलाश मानसरोवर यात्रा आफ्टर 2020 के बाद अब जाके मानसरोवर का जो यात्रा है उसको रिज्यूम किया है. डायरेक्ट फ्लाइट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वीजा जो है हम इशू कर रहे हैं टू चाइना. तो बहुत जल्द जो है वी कैन एक्सपेक्ट सम बेटर रिलेशनशिप amidst the tension with चाइना. लेकिन हमने पाकिस्तान के खिलाफ काफी फर्म स्टैंड रखा है.
पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन officials have reiterated that terrorism and talks cannot go together, indicating that dialogue with Pakistan remain unlikely in the near future. The overall India's foreign policy is increasingly focused on regional connectivity. हम कैसे region connectivity किस तरीके से बनाए, चाहे वो गलेफू कोकराझार जो है फ्रॉम भूटान टू कोकराझार, या फिर भूटान बोडोलैंड बांग्लादेश ये कनेक्टिविटी है, BBIN का कनेक्टिविटी है, ये सब कैसे इंप्रूव करें, दैट इज वेरी क्रूशियल एंड इट इज ऑन आवर फोरफ्रंट एंड इट इज ऑन आवर सेंटर टेबल ऑफ द डिस्कशन. क्लियर हुआ? So this was the news regarding the first article. The second is India announces 680 million package for Mauritius. तो Mauritius जो देश है, it is a country in the Indian Ocean region and इस country के लिए हमने 680 million dollars का जो है पैकेज जो है हम we are going to give them. So India has announced a special economic package worth around 680 million US dollars for Mauritius, aiming at deepening strategic and developmental ties between the two nations. दोनों देशों के बीच में जो developmental tie है उसको increase करने के लिए हमने 680 million dollars का जो एक पैकेज है उसको अनाउंस किया. During the visit of Mauritian Prime Minister Naveen Chandra Ramgoolam to India, he was hosted by Prime Minister Narendra Modi in Varanasi. ठीक है, वो उनको हमने वाराणसी में होस्ट किया, symbolizing the deep cultural and historical bonds between the countries. Modi described the relationship as being not just partners but a family. So we have genetic commonalities with Mauritius और बहुत सारे लोग वहाँ पे people of Indian origin जो है जिनको endangered labor के रूप में लेकर गए थे by the Britishers. तो we have shared the lineage and commonalities with the nation. ठीक है, as a part of package India will implement at least 10 major infrastructure projects in Mauritius, including development of ports, seas, road, construction of school and hospitals. तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, Importantly, and also Mauritius is our part of string of pearls. ठीक है, string of pearls में यहाँ पर हमारे लिए Mauritius भी एक important player जो है वो बन जाता है. ठीक है, Importantly, two leaders emphasized on maritime security, regional stability. जो आप सोच सकते हैं हर जगह पे यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जैसे कि मॉरिशस का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड करना, देन मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में, रीजनल स्टेबिलिटी के बारे में, इस सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. और की हाईलाइट साइनिंग ऑफ देयर आर 7 अरेंजमेंट जो साइन किया गया है, और वो 7 सेक्टर्स क्या क्या है, जैसे एजुकेशन है, पावर है, स्पेस रिसर्च है, हाइड्रोग्राफी है, ये सारे सेक्टर्स में इंडिया विल इन्वेस्ट इन मॉरिशस. The Hydrographic Pact stands out as it will facilitate joint surveys, creation of navigation chart, sharing of hydrographic data, which is crucial for maritime security and strategic cooperation. तो ये वाला जो हाइड्रोग्राफिक पैक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है, ये इसको आप जरूर कोट कर सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन. Additionally, both the countries agreed to work toward enabling bilateral trade in local currencies. तो Mauritian currency and Indian rupees में हम we would going to trade. और साथ ही क्या है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हम इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफ UPI अनरुपे सिस्टम इन मॉरिशस. तो मॉरिशस में भी हम UPI को अब यूज कर पाएंगे अगर हमने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया. Modi emphasized that the economic package is not merely an assistance but an investment in shared future, reflecting India's broader vision for free, open and secure Indian Ocean region. ठीक है, तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, असिस्टेंस नहीं है, बल्कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर सिक्योर, फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन रीजन के लिए. ठीक है, समझ आया? ऑब्वियसली मे बी दिस इज टुवर्ड्स चाइना, कि चाइना जो बहुत एग्रेसिव यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है ये करता है यहाँ पर. सो मे बी उसके खिलाफ जो है, उसके अगेंस्ट या फिर उसके रिटेलिएशन काइंड ऑफ में हम ये इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर ला रहे हैं. ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो. वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज. द लास्ट न्यूज इज क्लाइमेट फाइनेंस मेक और ब्रेक इशू. ठीक है, वी नीड $10 trillion फॉर नेट जीरो. तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव emphasized on climate finance is the make or break issue for climate action. Obviously फाइनेंस चाहिए होगा तभी तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे, तभी तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अपना पाएंगे. ठीक है, अंडरलाइनिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशंस. तो ये तो हर बार थी, चाहे इस बार वो बाकू में हो या इससे पहले बाकी और जगह, जो इससे पहले दुबई में हुआ था, एंड देन उससे पहले शर्म एल शेख
इजिप्ट में बना था, हर जगह पर हमने क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई है। इनफैक्ट बाकू के फाइनेंस मीट को तो हम फाइनेंस मीट भी कहते हैं, ठीक है, फाइनेंस कॉप भी कहते हैं, क्योंकि फाइनेंस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको पैसे देना होगा, आपको टेक ट्रांसफर करना होगा, ताकि हम लो कार्बन इकोनॉमी की और ट्रांजिशन कर सकें। Speaking at a FICCI event, he highlighted that India will require over $10 trillion by 2070 to achieve its net zero target, and stressed on global financial system to unlock private capital through mechanism that ensures transparency, accountability and affordability. तो हमें प्राइवेट, पहला तो देश को इन्वेस्ट करना होगा, दूसरा है प्राइवेट कंपनीज को, उन देश के प्राइवेट कंपनीज को भी दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करना होगा टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इन्होंने ये भी कहा कि जो पब्लिक फंड्स है वो अकेले काफी नहीं है, ठीक है, बहुत टाइट है फिजिकल स्पेस, हमें वेलफेयर के लिए भी तो काम करना है ना, और कंसेशनल फाइनेंस शुड प्ले कैटलिक रोल इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट्स पहले इन्वेस्ट करेंगे तब जाके तो कंपनीज भी इन्वेस्ट करेगी, तो गवर्नमेंट शुड प्ले द कैटलिस्ट रोल इन हियर, ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है। मिस्टर भूपेंद्र यादव ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन क्लाइमेट फाइनेंस इज सिनोनिमस विद डेवलपमेंट फाइनेंस। अगर आप क्लाइमेट फाइनेंस करेंगे तो हम डेवलप भी कर पाएंगे, as it underpin areas such as clean technology, sustainable cities, climate smart agriculture, resilient infrastructure, all for crucial energy and food security purpose as well as इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेटिवनेस। आपने अगर खुद ब खुद डेवलप हो गए, आपने दूसरे के बारे में नहीं सोचा, तो कंपटीशन तो खत्म ही हो जाएगा ना, ओलिगार्की हो जाएगा बिल्कुल, ओलिगोपोली, नॉट ओलिगार्की, रेदर ओलिगोपोली जो है ये हो जाएगा, राइट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट फाइनेंस टू पोर इन नेशंस लाइक इंडिया, ठीक है। India's use of blended finance, supporting sectors such as renewable energy, electric mobility, waste to wealth, and nature-based solutions. Yadav concluded, stating that India has chosen a path of ambition, innovation, and transformation, supported by its renewable energy sector, vibrant startup ecosystem, and young skilled workforce to ready to lead the green innovation. It is very true, ठीक है। हम चाहे आप अगर देखें कोऑपरेटिव्स, अगर हम कोऑपरेटिव्स के ऊपर नियम ला रहे हैं तो भी हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, अगर हम बजट को ला रहे हैं तो उसमें भी हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, अगर हम कोई दूसरा कुछ कोई भी रूल्स कानून नियम कुछ भी लाते हैं वो उसमें भी हम ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। तो हम जो है, इंडिया इज बिकमिंग अ फ्रंट रनर कंट्री इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस हो गया या क्लीन एनर्जी हो गया, तो हम उसमें एक फ्रंट रनर कंट्री के रूप में निखर कर आए। क्लियर? Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.